3000 साल पहले मिस्र पर एक ऐसा जालिम बादशाह राज करता था जिसकी हुकूमत के आगे लोग थर थर कांपते थे। उसने अपने घमंड में आकर ऐलान कर दिया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उसने यह दावा किया तो आसमान से क्या फैसला आया और कैसे उसकी पूरी सल्तनत एक झटके में समाप्त हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा ताकि उसे सीधे रास्ते पर लाया जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया और अपनी लाठी का मौजिज़ा दिखाया जो एक अजदहा सांप बन गई। लेकिन क्या फिरौन ने इसे देखकर अपनी गलती मानी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने इसे केवल एक जादू समझा और राज्य के सबसे बड़े जादूगरों को बुला लिया। लेकिन जब जादूगरों के जादू को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने निगल लिया तो जादूगर समझ गए कि यह इंसान ताकत नहीं है और वे सजदे में गिर गए। अब सोचिए, जब फिरौन के अपने ही जादूगर ईमान ले आए तो उसने क्या किया? गुस्से में अंधे होकर फिरौन ने ईमान लाने वालों पर जुल्म बरा दिए। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इजराइल को लेकर रात के अंधेरे से मिस्र निकले। लेकिन सुबह होते होते जब फिरौन की लाखों की फौज ने उन्हें घेर लिया तो बनी इजराइल के पास बचने का क्या रास्ता बचा था? आगे विशाल समुद्र था और पीछे फिरौन का खौफनाक लश्कर। कौम चिल्ला उठी, हम तो पकड़े गए। लेकिन तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी समुद्र पर मारी और तब जो हुआ वो मंजर देखने लायक था। उसने इतिहास बदल दिया। पानी दो हिस्सों में बट गया और बीच में सूखी सड़क बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सलामती से समुद्र पार कर गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या फिरौन ने इस चमत्कार को देखकर अपने कदम रोके? नहीं। अपने अंधे घमंड में उसने सोचा कि यह रास्ता उसके लिए भी खुला है और वो अपनी पूरी फौज के साथ समुद्र के बीच में कूद पड़ा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही फिरौन का आखिरी सिपाही समुद्र के बीच पहुंचा, अल्लाह के हुक्म से पानी की ऊंची दीवारें आपस में मिल गई। जिस इंसान ने खुद को रब कहा था वो आज पानी में एक एक खूंट के लिए तरस रहा था। जब पानी फिरौन के हलक तक पहुंच गया तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए हैं। लेकिन क्या मौत की आहट सुनकर मांगी गई तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल होती है? इसका जवाब कुरान की सूरह यूनुस के आयत नंबर 91 में आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाता रहा। यानी उसकी आखिरी वक्त की तौबा को ठुकरा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद अल्लाह ने फिरौन के शरीर के साथ जो किया वो आज भी एक मिसाल है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत, एक सीख बन सके। हजारों साल तक पानी में रहने के बावजूद भी उसका जिस्म सड़ा नहीं और 1898 में मिली उसकी लाश आज भी मिस्र के काहिरा म्यूजियम में रखी है। क्या यह कुरान का एक जीता जागता मौजिज़ा नहीं है? फिरौन की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के पास कितनी भी ताकत और दौलत आ जाए, घमंड हमेशा इंसान को तबाह कर देता है। अब आप सोचिए, जो इंसान खुद को खुदा कहता था उसकी लाश आज शीशे के बक्से में बंद दुनिया के लिए एक तमाशा बनी हुई है। अगर आपको इतिहास का यह सच्चा वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने फिरौन की लाश पर रिसर्च करके क्या हैरान करने वाला सच पाया तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, जिससे हम आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 ला सकें। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।